इंट्रोडक्शन दूंगा। इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि लिंक लिस्ट क्या होती है, किस तरह से वर्क करती है, और ये सिंगली लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। सिंगली लिस्ट जिसमें सिर्फ हमारा हेड होगा, हमारी टेल नहीं होगी। तो पहले मैं एक छोटी सी क्वेश्चन लिखता हूँ, उससे आपको समझाऊंगा कि क्या होती है। मैंने ये लिखा 1, इसको मैं पहले ना कमेंट करता हूँ। ये मैंने 1 लिखा है। ये अब ये इसमें जो हमारा 1 है वो हमारा हेड है और 2 उसका रेफरेंस है। हमारा 1 डाटा है, 2 उसका नेक्स्ट है। जो हमारा 1 है वो डाटा है और 2 उसका पॉइंटर है। तीनों नाम बता दिए हैं, रेफरेंस भी, पॉइंटर भी और नेक्स्ट भी। तो यहाँ पर जो हमारा 1 है उसका जो नेक्स्ट है वो 2 है। जब 2 पर आएंगे तो 2 हमारा हेड बन जाएगा और उसका जो नेक्स्ट है वो 3 बन जाएगा। और जब 3 पर आएंगे तो 3 हमारा हेड बन जाएगा और उसका रेफरेंस जो है वो हमारे पास नन हो जाएगा। तो बेसिकली जब हम ट्रैवर्स करते हैं तो जब हर जो हमारा करंट नेक्स्ट होता है वो सिर्फ हमारे दो ही चीज़ों को देख रहा है। अपने फर्स्ट को जो उसका करंट होता है और जो उसका नेक्स्ट होता है, सिर्फ 2 चीज़ों को देख रहा है। जब उसके नेक्स्ट पर जाता है तो सिर्फ वो अपने और अपने से अगले वाले को देख रहा है, अपने से पिछले वाले को नहीं देख रहा था। तो जब उससे अगले पर आएगा 3 पर तो ये अब हमारा करंट बन जाएगा, जो उससे अगला होगा वो हमारा नेक्स्ट बन जाएगा। तो बेसिकली हम सिर्फ 2 चीज़ों को लेकर सारा वर्क करेंगे, अपने हेड को और अपने नोड को, सॉरी अपने हेड को और अपने रेफरेंस को। तो आई होप कितनी आपको समझ आ चुकी होगी। अगर मैं अपना पीछे देखूँ, अगर मेरा 3 है, 3 से पीछे वाला हमारे पास 2 है और 2 से पीछे वाला जो प्रीवियस है वो 1 है और प्रीवियस वाला जो है वो नन है। तो जब भी हमने डिलीटिंग करनी है, इंसर्टिंग करनी है या सर्चिंग करनी है तो हमें इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। जब भी अपनी लिंक लिस्ट में कुछ चीज़ को ट्रैवर्स कर रहे होना, अगर आपने डिलीट करना है तो आपने देखना है कि उससे पीछे वाला नन है। अगर वो नन नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, और अगर नन है तो फिर आपने क्या करना है। तो इतनी से आपको अगर समझ आ गई होगी तो आई होप कि आपको अगली चीज़ों के बारे में भी समझ आ चुकी होगी। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो जो मेरा 1 है वो मेरा करंट है। जब हम इस पर ट्रैवर्स करेंगे तो हमारी फर्स्ट ट्रैवर्स पर जो 1 है वो करंट हो जाएगा और जो 2 है वो उसका रेफरेंस हो जाएगा, उसका रेफरेंस है। जब 2 पर आएंगे तो 2 हमारा करंट हो जाएगा और जो 3 है वो उसका रेफरेंस हो जाएगा। जब 3 पर आएंगे तो 3 हमारा करंट हो जाएगा और उससे उसका रेफरेंस जो है वो नन है। तो बेसिकली देखिए, मैंने सिर्फ लिंक लिस्ट में जब मैं ट्रैवर्स किया तो मैंने सिर्फ एक नोड को छेड़ा है, सिर्फ एक नोड को चेक किया है। उस नोड को चेक करने के बाद मैं अपने नेक्स्ट नोड पर जंप कर गया हूँ और नेक्स्ट नोड पर ट्रैवर्स करने के बाद थर्ड नोड पर मैं जंप कर गया हूँ। तो थर्ड नोड का हमारी जो लिंक लिस्ट है वो जितनी मर्जी बड़ी हो जाएगी, उसका जो एंड वाला जो नोड होगा उसका जो अगला होगा, उसका नेक्स्ट जो होगा, उसका जो रेफरेंस होगा वो हमेशा नन होगा। तो यही हमारी लिंक लिस्ट के बारे में है। तो इसमें आपको समझ आ चुकी है, आई होप क्या आ चुकी होगी। अगर नहीं है तो फिर आपने कमेंट करना है, मैं आपको हर चीज़ बता दूँगा। थोड़ा इसको ड्रा करके मैं थोड़ी इम्प्लीमेंटेशन करके दिखा सकता हूँ किस तरह आपने करना है। तो चलते अपनी स्क्रीन पर लिखते हैं। ये मैं पहले मूव करता हूँ। पहले मैंने अपना एक बनाया है नोड नेम से एक क्लास बना ली है, ये नोड मैंने बनाया अपना और इसमें इनिशियलाइज़ करवा लिया मैंने अपना। इसमें हमें एक डाटा चाहिए होगा और एक हमें चाहिए अपना नेक्स्ट पॉइंटर। तो मेरा जो नेक्स्ट है वो हम नन है, वो मैंने नन कह दिया है। अब मैं सेल्फ डाटा इज इक्वल टू नहीं साइन कर डाटा में सेल्फ नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नन है। अब ये मेरा नोड बन गया है, ये मेरा एक नोड बन गया है जिसमें हमारा डाटा यहाँ पर स्टोर होगा और उसका जो पॉइंटर है उसका जो नेक्स्ट है वो नन होगा। तो अब मैंने लिंक लिस्ट अपनी तैयार करता हूँ। लिंक लिस्ट में सबसे इस पर भी इनिशियल करवाइए, इसका हेड में हमने कुछ चीज़ ऐड नहीं करनी, सिर्फ हमने लिखना सेल्फ हेड जो हमारा वो नन है। जाहिर सी बात है, जब हमने अपनी लिस्ट बनानी है तो लिस्ट के शुरू में जो लिस्ट है वो 0 होगी, एम्प्टी होगी, तो उसका सेल्फ हेड नन होगा, एम्प्टी होगा। अब हमने एडिंग करनी है तो हमने ऐड नाम से एक मेथड बनाया है, सेल्फ आर्गुमेंट पास किया, डाटा लिख दिया है कि मेरे पास अब ये डाटा जो ये मैंने लिखा है ये वाला नहीं है, ये डाटा और है, ये डाटा और है। तो ये डाटा और है, यहाँ पर आप कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर वैल्यू लिखा है। अब जाहिर सी बात है, हमें लिस्ट बनानी है तो पहले अपना कोई नोड बनाएंगे तो लिस्ट बनेगी। सबसे पहले अपना नोड बनाते हैं, मैंने न्यू नोड लिखा है नोड, और नोड के अंदर मेरा डाटा ये वाला उसने बोला कि ये डाटा आपने लिखना है। तो मैंने ये डाटा को ये वैल्यू साइन करना है, ये जो हमारी वैल्यू है तो इसको मैंने इधर वैल्यू लिख दी है, इधर वैल्यू साइन कर दिया है। अब हमने चेक करना है कि जो हमारा सेल्फ हेड है वो नन तो नहीं है, वो एम्प्टी तो नहीं है, मतलब कि हमारी जो लिस्ट है उसका हेड है वो नन तो नहीं है। तो मैं लिखूँगा इफ़ सेल्फ हेड इज़ नन, अगर मेरा जो है वो सेल्फ हेड नन है, इफ़ सेल्फ हेड नन, अगर तो वो नन है तो हमने क्या करना है, जो हमारा सेल्फ हेड है उसको हमने साइन कर देना न्यू में। मतलब कि हमारा जो भी न्यू है ना, हमने हमारा जो भी न्यू नंबर होगा, जो भी न्यू नोड होगा वो हमारा सेल्फ हेड बन जाएगा, हमारा जो ये वाला सेल्फ डाटा का सेल्फ हेड बन जाएगा। तो अब हमें आगे चेक करना है कि अगर सेल्फ हेड नन नहीं है, यहाँ पर हमने सिर्फ चेक किया कि नन है, तो अगर यहाँ पर हमें चेक करना है कि अगर नन नहीं है तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं एल्स कंडीशन में। और यहाँ पर अब जाहिर सी बात है, अगर जो हमारा सेल्फ हेड है ये वाला सेल्फ हेड अगर नन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो हमारा करंट नोड बन जाएगा, हमारा स्टार्टिंग वाला नोड बन जाएगा। तो मैं उसको लिख दूँगा सेल्फ हेड लिख दिया। अब मैं अपने करंट के नेक्स्ट वाला चेक करूँगा, मतलब कि उसका नेक्स्ट नन है। इस तरह मैंने अपने एग्जाम्पल में लिखा था, इधर मैं एग्जाम्पल को दोबारा लिख लेता हूँ, इधर मैंने दो ही पड़े। यहाँ पर
अब ये जो मेरा करंट बन गया, ये जो 1 है ये हमारा करंट बन गया, सेल्फ हेड बन गया। सेल्फ हेड अगर नन नहीं है, यहाँ पर जाहिर सी बात है ये नन नहीं है, तो इसका मतलब हमें नेक्स्ट पर जाना है और यहाँ पर हमने अब नेक्स्ट चेक करना है। ये हमारा करंट होगा, ये जो 1 है ये करंट होगा। तो अब हमें करंट के बाद वाला चेक करना है। तो मैं लिखता हूँ वाइल करंट नेक्स्ट इज़ नॉट नन। अब यहाँ पर मैंने लिखा कि इज़ नॉट नन। यहाँ पर मैंने चेक किया कि अगर सेकंड नोड वाला अगर 1 का जो रेफरेंस है वो नन नहीं है, तो यहाँ पर ये नन नहीं है, उसमें डाटा है 2 है, तो ये नन नहीं है। तो अब हमने कंडीशन लगा दिया वाइल करंट नेक्स्ट इज़ नॉट नन। तो हमने अपना सिंपली ट्रैवर्स कर रहे हैं यहाँ पर। तो मैं लिखता हूँ जो मेरा करंट है ना वो आगे चला जाना चाहिए करंट नेक्स्ट पर। इस बात से मैंने क्या मुराद लिया है कि आगे चला जाना चाहिए। यहाँ पे मैंने सिंपली ये कहा कि अगर मेरा करंट जो है, यहाँ तो मैंने कह दिया अगर मेरा करंट नेक्स्ट ये वाला ये नन नहीं है, तो जाहिर सी बात है हमारा जो करंट सेल्फ हेड जो यहाँ पर था अब वो सेल्फ हेड यहाँ से उठकर यहाँ आ जाना चाहिए। ये 1 इधर रहेगा अपनी जगह पर। हमने सिर्फ इसको ये कहा कि जो हमारा सेल्फ हेड है ना वो इसको कार कर दिया है, ये 2 हमने अपना सेल्फ हेड बना दिया है। अब सेल्फ हेड अगर उसका भी नेक्स्ट नन नहीं है, अगर उसका भी सेल्फ नेक्स्ट नन नहीं है, तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3, अगर 2 का भी सेल्फ करंट नेक्स्ट, अब ये करंट बनेगा सेल्फ हेड बनेगा और सेल्फ हेड ये करंट नेक्स्ट अगर सेकंड वाला उससे आगे वाला नन नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँगा कि अपना जो ये वाला 1 है ना ये सेल्फ हेड था, अब मैंने सेल्फ हेड इसको बना दिया है, इसको सरपंच बना दिया, इसको छोड़ दिया है, तो ये ट्रैवर्सिंग हो रही है। जब ये नन आ जाएगा तो हमारा जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट कर देगा, वो ख़त्म कर देगा। ठीक है, इतनी बात की समझ आ चुकी होगी। यहाँ पर हमने करना क्या था कि जाहिर सी बात हमने जो डाटा अपना वो स्टोर करते जाना आगे। तो पहले तो हमारा सेल्फ हेड हो जाएगा, न्यू वाला इधर आ जाएगा, न्यू वाला। तो अब न्यू के बाद ही हमने कुछ चीज़ ऐड करेंगे। तो हमारा जो करंट है ना, जो भी हम न्यू ऐड करेंगे वो हमारा हो जाएगा करंट जो हमारा करंट नेक्स्ट होगा। अब जाहिर सी बात है जो हमारा करंट नेक्स्ट है वो न्यू हो जाना चाहिए, कि मतलब करंट पर न्यू पहले आ चुका है। इधर मैं लिखता हूँ पहले हमारा ये न्यू था, जाहिर सी बात है फिर न्यू आएगा तो ये न्यू बन जाएगा। अब मैंने ये कहा कि जो हमारा करंट है ना, करंट के नेक्स्ट वाला उसका जो ये वाला है ये न्यू होना चाहिए। अगर ये नन नहीं है तो फिर उसका ये वाला न्यू होना चाहिए, इस तरह मैंने कहा। लेकिन अब अगर मैं इसी प्रोग्राम को रन करूँगा तो मुझे क्या हासिल होगा, मुझे सिर्फ ये हासिल होगा। अगर मैं ऐसे रन करूँगा तो मुझे सिर्फ जब मैं रन करूँगा तो मैं 1 और 3 हासिल होगा, या फिर 1 और नन हासिल होगा। इसके अंदर वाले ये जो नंबर हैं ये हासिल। तो इस चीज़ को मैं कब अचीव करना चाहूँगा, जब मेरा करंट नेक्स्ट है वो नन नहीं होगा। तो इसको मैं यहाँ से ख़त्म करूँगा, कट किया, इसको मैं करंट नेक्स्ट यहाँ पर मेरा टर्मिनेट हुआ, तो इधर मैं इस चीज़ को यहाँ पर हासिल करूँगा, जो मैंने इधर लिखी थी वो यहाँ पर मैं हासिल करूँगा। ठीक है, अब मैं अपनी डिफाइन शो लिस्ट वाला भी एक करके दिखाता हूँ। शो सेल्फ इसमें पास किया और इधर मैंने करंट जो हमारा नोड है वो करंट नोड लिख लिया, सेल्फ हेड होगा। अब हमने इस पर ट्रैवर्स करना है करंट से लेकर करंट नेक्स्ट तक। तो मैं लिखता हूँ वाइल करंट इज़ नॉट नन। अगर मेरे पास जो करंट है वो नन नहीं है, तो मैंने क्या करना है, अपना डाटा को स्टोर किया है, जो मेरा डाटा जो मैंने स्टोर किया है वो मैंने लिख दिया है करंट डाटा। इससे क्या होगा, जब हमारी लिस्ट जो है वो ट्रैवर्स कर रही होगी, सॉरी नहीं सही है, वाइल करंट इज़ नॉट नन, जब तक हमारा जो करंट है वो नन नहीं होगा। तो करंट नन कब होगा, जो हम करंट नेक्स्ट पर जाएंगे तब नन नहीं होगा। तो अब जब ट्रैवर्स कर रहे होंगे तो हमारा जो करंट डाटा, जाहिर सी बात है करंट डाटा क्या होगा, जब 1 पर आएंगे तो ये करंट डाटा होगा, जब 2 पर आएंगे तो 2 करंट डाटा होगा, जब 3 पर आएंगे तो 3 करंट डाटा होगा, और जब नन पर आएंगे तो ये करंट डाटा होगा। तो मैंने अपने हर डाटा को स्टोर करते जाना है, हर एड्रेशन पर प्रिंट डाटा, ये मैंने अपना डाटा, और साथ ही मैंने लिख दिया है कि हमारा जो करंट है वो करंट नेक्स्ट हो जाना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, करंट नेक्स्ट हो जाना चाहिए। अब इतनी चीज़ की समझ आ चुकी। अगर करंट नन नहीं है तो फिर उसका नेक्स्ट देखना है, अगर वो नन नहीं है तो फिर उसका नेक्स्ट देखना है, ये चीज़ पर। तो मैं एक नोड तैयार करके आपको बताता हूँ। मैंने अपनी लिस्ट लिखी है, लिंक लिस्ट मैंने अपना कॉल किया है, और उसमें मैंने एक नोड ऐड किया है, और उसमें वैल्यू मेरी है 10 लिख लेता हूँ, 29 शो लिखा मैंने। अब अगर मैं इसको करूँगा 29 प्रिंट हो जाएगा, ये 29 प्रिंट हो जाएगा। इसकी आपको इस तरह समझ आएगी, मैं इधर लिख देता हूँ, एंड मेरा किसके साथ है, ये डबल एरो से मैंने नेक्स्ट पॉइंटर को शो किया है, और इधर मैं प्रिंट करवा देता हूँ मैं, ताकि हमारा प्रोग्राम सही से रन करना शुरू हो। अब जो 29 का है, 29 का जो नेक्स्ट है वो नन है, 29 का जो नेक्स्ट है वो नन है। अगर मैं एक और अपना नोड ऐड करता हूँ, यहाँ पर 9 ऐड कर दिया है, तो अब 29 का नेक्स्ट वो नन 9 हो जाएगा, और 9 का नेक्स्ट नन हो जाएगा। और अगर मैं अपना एक और नोड ऐड करता हूँ 5, तो अब जो 29 का नेक्स्ट है वो 9 है, और 9 का नेक्स्ट जो है 5 है, और 5 का नेक्स्ट जो है नन का है। तो इस तरह से हमारी लिंक लिस्ट में अपने नोड ऐड किए जाते हैं। आई होप कितनी समझ आएगी होगी। अगली वीडियो देखने के लिए कमेंट लाजमी करना, सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक यू सो मच।